देखिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, मतलब इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का नहीं है जितना हमारे कंट्री का है, मतलब इंडिया का है। अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो एक एक चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, चाहे हम जुडिशरी की बात करें, चाहे हम लेजिस्लेटिव की बात करें, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। सारी चीज़ें, मतलब उनके पावर्स, उनका टेन्योर, उनकी सैलरी, उनका इम्पीचमेंट कैसे होगा, मतलब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज है तो उनका इम्पीचमेंट कैसे होगा, तो सारी सारी चीज़ें जब एक्सप्लेन की गई ना तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो मतलब लॉन्गेस्ट मतलब होती है लंबे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक बार हम ये समझ लेते हैं कि इतना लंबा इंडिया, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इतना लंबा क्यों है। तो उसका सबसे जो पहला वो है डाइवर्स कंट्री। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स देश है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इंडिया को तो इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, बहुत सारे रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारे कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे रीजन्स भी हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को सबकी रिप्रेजेंटेशन और राइट्स देना पड़ता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने नोटिस किया होगा तो सारे रिलीजन के लिए, सारे कास्ट के लिए, सारे कम्युनिटीज के लिए उनको उनकी राइट्स मिली गई है। ठीक है, सेकेंड है वो है डिटेल गवर्नेंस सिस्टम। यूनियन प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स का फेडरल सिस्टम है, इसलिए दोनों के पावर्स क्लियरली लिखने पड़ते हैं। थर्ड जो है वो है जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और जुडिशरी का फुल स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, फोर्थ की अगर हम बात करें तो स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स एंड रीजन्स। कुछ स्टेट्स को, जैसे कि कश्मीर हो गया जिसको आर्टिकल 370 मिला था, अभी वो अबॉलिश हो गया। नागालैंड जिसको आर्टिकल 371A मिला था, जैसे स्टेट्स के लिए अलग रूल्स और अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। फिफ्थ जो इसका है वो है बोरोड फ्रॉम मेनी कंट्रीज। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त यूएसए, यूके, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बेस्ट फीचर्स को अडॉप्ट किए, इससे कंटेंट और भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ने किस देश से लिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया ब्रिटिश यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, मतलब इसका करेक्ट आंसर हुआ यूके। ठीक है, फीचर की अगर हम बात करें तो नॉमिनल है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट बट रियल पावर होती है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट। ठीक है, जैसे कि यूके में किंग और क्वीन और नॉमिनल होते हैं। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। रियल एग्जीक्यूटिव एंड प्राइम मिनिस्टर, पीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव लाइक यूके एंड में पीएम। ठीक है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, इंडिया हैज टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, सिमिलर टू हाउसेस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन यूके। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में है लोकसभा और राज्यसभा, तो यूके में यही चीज है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कहाँ पे है ये, यूके में, दैट इज ब्रिटेन। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 years, 5 साल से पहले लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, जैसे कि यूके में होता है, जो हाउस ऑफ कॉमन जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कौन सा आर्टिकल बात करता है, 74 एंड 75, जो कि बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। और आर्टिकल 79 से 122 तक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और उसके फंक्शनिंग कैसे होगी। 30th क्वेश्चन है वो है फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम। जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कहाँ से बोरो किया गया है।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस से लिया गया। जब मैं सलाइन फीचर्स बताऊंगी तो मैं आपको सारे कंट्रीज के नाम बताऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी कौन से कंट्री से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है, पहले 7 थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। ठीक है, अब वो 6 कौन से फंडामेंटल राइट्स है आप कॉमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर बोरोड फ्रॉम। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसको कौन से कंट्री से बोरो किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम। जो आइडिया है सिंगल सिटीजनशिप का वो कौन से कंट्री से बोरो किया गया है? तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूके। ठीक है, द फेडरल स्कीम इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव फ्रॉम। जो फेडरल स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ये डिराइव्ड हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज बोरोड फ्रॉम। जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो हुई है, मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस के मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बोरोड फ्रॉम। जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो इसका भी करेक्ट आंसर है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बोरोड फ्रॉम एनी अदर कंट्री। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो किसी दूसरे कंट्री से बोरो नहीं किया गया है? इसका ऑप्शन ए है फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है वो इंडिया का एक यूनिक फीचर है। ठीक है, आगे चल के जब मैंने वीडियोस बनाऊंगी तो हम डिटेल में इसके बारे में भी बात करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो इंडिया को कैसे डिक्लेयर करती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स का ये यूनियन है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स।